जानते हैं बिहार में चुनाव का जैसे जैसे सामना होते जाता है, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जाते हैं, कोई प्रत्याशी अपना भाग्य चमकने के लिए किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, कोई अपनी बातों को रखने के लिए पार्टी को ज्वाइन करते हैं, कोई अपना समाज को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी ज्वाइन करते हैं, कोई अपना विचार को आगे बढ़ाने के लिए समाज को मतलब किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। अभी हमारे साथ रानीगंज के एक व्यक्ति हैं जो जनस्वराज को ज्वाइन किए हैं और जनस्वराज की विचारधारा से प्रभावित होकर जनस्वराज के लिए काम कर रहे हैं। चलिए इनसे हम बातचीत करेंगे, आखिर आपने जनस्वराज को क्यों ज्वाइन किया और जनस्वराज का कौन सा विचारधारा आपको अच्छा लगा, जनस्वराज बिहार के लिए क्या कुछ कर सकता है। स्वागत है आपका। स्वागत। हमारे आपका परिचय? सीताराम मंडल। बोलिए जोर से। सीताराम मंडल हुआ, कोठा बैजनाथपुर, पंचायत, थाना भरगमा, जिला अररिया। आप जनस्वराज क्यों ज्वाइन किए? ज्वाइन किए हैं सरकार की स्थिति देखकर, जो गड़बड़ होते जा रहे हैं, जनता को सुख दुख की कोई भागीदारी नहीं ले रहे हैं, जनता दिन प्रतिदिन नीचे जा रहे हैं, गरीब लोग का कोई स्तर अच्छा नहीं है और जो उच्च घराने के लोग हैं उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है हर चीज़ से, एमएलए हो, एमपी हो, जो भी हो, और गरीब तबके के लोग, नीचा वर्ग के लोग को कोई इसमें भागीदारी नहीं है। अभी आप समाज में क्या हैं? सरपंच पद पर। सरपंच पद पे हैं। समाज में कौन सा समस्याएं आपको ऐसा लगा जो आपसे समाधान नहीं हो पाया और आप जनस्वराज को ज्वाइन कर लिए? हम नई सरकार का नाम सुनकर सरकार जो है अच्छे होंगे भविष्य में, अगर हम इसलिए ज्वाइन किया है। वर्तमान के विधायक से संतुष्ट नहीं, वो सब कार्य नहीं करते? वैसी सरकार नहीं चाहिए हमको, वैसी विधायक नहीं चाहिए, वैसी एमपी नहीं चाहिए, हम नए वातावरण में। साफ तौर पे कहा जाए जो वर्तमान के हैं इनसे जनता अब उब चुकी है, एकदम असंतुष्ट है। आप खोजरी से चढ़िया आने की रास्ता को देखिएगा तो आप पैदल नहीं चल पाइएगा, गाड़ी घोड़ा को हटाइए। क्या 15 साल से सरकार नहीं रही बीजेपी की? लेकिन हम लोगों को कोई सुख सुविधा नहीं मिला, जनता एकदम रसातल जा रहा है और कोई यातायात की साधन अच्छा नहीं बनाए, नो भेंट किए किसी से, ना भेंट मुलाकात कुछ नहीं। अमीर लोगों के यहाँ आते जाते हैं, गरीब के यहाँ कोई पूछताछ नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिएगा जनस्वराज के बारे में। सबसे पहले मेरा इस चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हम जैसे आदमियों को 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका हार्दिक तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जनस्वराज को ज्वाइन हम 1 साल पहले किए हैं और इसका हम संस्थापक सदस्य हैं। अभी कोई पद पे तो नहीं हैं, लेकिन हम पूरे तन मन धन से, दिलो जान से, जोश जुनून के साथ इसके पीछे हम खट रहे हैं, काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जो है एक रणनीतिकार के तौर पे जाने जाते हैं और हैं जो 7-8 मुख्यमंत्री बनाए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो बने हैं, इसको भी बनाने का काम किया है 2014 में, और बिहार में नीतीश और लालू का गठबंधन बना करके 2015 में भी जिताने का काम किया है। तो ऐसा कोई भी नेता अभी तक जो है, जैसे लालू हो या नीतीश हो, इस बिहार को पीछे धकेलने का काम किया है। क्योंकि बिहार जो है, इसको जो है सही धरातल पर लाने का आज तक कोई भी काम नहीं किया है। जो बेसिक है, बेसिक पे काम नहीं किया है। अभी सरकारी स्कूल में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग तो बना दिए गए हैं, लेकिन वहाँ टीचर भी है, लेकिन सही से बच्चे को पढ़ाई के लिए उसको इंतज़ाम नहीं कर पाता है। अभी भी बच्चा जाता है स्कूल में, देखते हैं तो बच्चा इधर उधर खेलता है। डेस्क बेंच तो बना दिया है बहुत अच्छा तरह से, उस पर बैठता है, किताब भी दे दिया है, लेकिन सही तरह से मास्टर अभी भी उसको गाइड करके सही तरह से उसको जो बेसिक होता है उसको जानकारी जो है वो नहीं दे पाते हैं टीचर लोग। सबसे पहले हमारे प्रशांत किशोर जी जो हैं फोकस किए हैं शिक्षा पे
बेरोज़गारी पे और जो है यहाँ जो है कारखाना जो है नहीं है बिहार में। जिस तरह से यहाँ पर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री आते हैं बिहार में तो बोलते हैं जो यहाँ हम रेल लाइन बिछा दिए हैं। रेल लाइन बिछाने से क्या होगा? यहाँ का मज़दूर सब ठो बन जाता है, बिहारी हमारे भाई लोग बन सब ठो यहाँ गाड़ी पे बैठता है, पंजाब जाता है, गुजरात जाता है, बम्बई जाता है, महाराष्ट्र जाता है वहाँ पंजाब में कमाने के लिए। वहाँ से जब आता है बिहारी 1 साल के बाद आता है घर, क्या उसको बीवी बच्चा घर में नहीं है? अपना उसका भाई बहन, अपना वाइफ, उसका माँ, उसका छोटा भाई, क्या उससे उसको प्रेम करने का अधिकार नहीं है? क्यों जाता है बाहर कमाने के लिए? हमारे बिहार में अगर फैक्ट्री लगता अभी तो यहीं वो लोग कमाता, यहीं रहता, अपने बीवी बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ खुशी पूर्वक रहता। मतलब कि साफ तौर पे कहना है कि आप लोग लालू नीतीश के राज से तंग आ चुके हैं। और अभी देखिए वृद्धा पेंशन जो है 400 रुपया मिलता है। 400 रुपया में क्या हो जाएगा? गुजारा हो जाएगा, एक टेबलेट भी नहीं आएगा, सही से बीमार पड़ेगा। 60 साल का जो माँ बाप है, बुजुर्ग है, अगर उसका तबीयत ख़राब हो जाता है तो इलाज करने के लिए मुमताज हो जाता है। अभी का जनरेशन जो है गरीब तबके का खास करके, वो सही से अपना गुजर बसर भी नहीं कर पाता है तो अपने माँ बाप का इलाज किस तरह से कर पाएगा? हमारी सरकार जो है 400 रुपया नहीं दे पाता है, सही टाइम से भी नहीं दे पाता है, 3 महीना 2 महीना लगा देता है। तो प्रशांत किशोर जी बोले हैं अगर हमारी सरकार आती है, जीतती है तो 2000 रुपया पेंशन के तौर पे करेंगे। और बेसिकली यहाँ पे है सबसे पहले शिक्षा। अगर समाज का शिक्षा अगर सुधर जाएगा तो मेरा देश सुधर जाएगा। विश्वविद्यालय नालंदा जो है बिहार में, ये जो है नालंदा में बिहार में विश्वविद्यालय था और पूरे धरती को, विश्व को यहाँ से शिक्षा मिलता था। अभी शिक्षा का स्तर कहाँ चला गया है? सबसे नीचे चला गया है। क्यों चला गया है? यहाँ गरीबी इतना क्यों है? क्योंकि यहाँ चाणक्य जैसे रणनीतिकार जो यहाँ हमारे धरती पर बुद्ध जैसे यहाँ पर हुए हैं, एक से एक संत महारथी हुए हैं। आज ये बिहार का दशा क्या है? क्या यहाँ संसाधन का कमी है? कोई कमी नहीं है संसाधन का। संसाधन का उपयोग करने वाले का कमी है, उसको सही दिशा में लगाने वाले का कमी है। यहाँ सही दिशा में संसाधन का उपयोग नहीं कर पाता है। हमारे बड़े बड़े नेता लोग जो हैं वो लोग अभी भी चाहते हैं जो इस बिहार को पीछे धकेल के रखेंगे, मूर्ख बना के रखेंगे, कमज़ोर बना के रखेंगे, विकसित होने नहीं देंगे। क्या 1250 परिवार का ही बिहार का वो राजनेता घराना जो है वही बिहार पे राज करता है, उसी का अधिकार है इस पर। अभी तक जो सर्वे आया है हमारे प्रशांत किशोर जी के माध्यम से हमको जानकारी मिला है, टीवी रेडियो मोबाइल के माध्यम से, जो 1250 परिवार से ही MP MLA मंत्री बना है बिहार में, क्या उसी को अधिकार है और सब आदमी को अधिकार नहीं है? 1400 करोड़ आबादी है बिहार का, क्यों नहीं मिल रहा है? अभी जो MP MLA बनता है हम देखते हैं, आता है तो मेरे क्षेत्र में उससे हमको कुछ नोक झोंक लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बातचीत के तौर पे आता है तो हम बोलते हैं भाई आप एक बार जीतते हैं, 5 साल के बाद आते हैं यहाँ गांव में देखने के लिए, सिर्फ रोड जाते हैं। जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, 4 ठो स्कॉर्पियो है, 2 ठो दुकान मोटरसाइकिल, 2 ठो ट्रैक्टर है, बड़ा दरवाज़ा है, उसके दरवाजे पर जाते हैं, बैठ जाते हैं आराम से, कुर्सी ऐसी आराम से। क्या गरीब आदमी आपको वोट नहीं दिया है? गरीब से आप नहीं मिल सकते, 2 शब्द में बोल सकते हैं उससे प्यार से, उसका दुख दर्द आप नहीं जानते हैं? अभी जो बिहार में ये अफसरशाही इतना हो गया है, अफसर क्या है? जनता का गुलाम है, जनता का नौकर है, और हम लोग जाते हैं उसके पैर में गिड़गिड़ाते हैं, भैया 10,000 ले लीजिए सर सर सर, भर रोज करते हैं। क्यों करेंगे उसको? देखिए अफसर जो होता है जनता का नौकर है, लेकिन अभी के डेट में क्या हो गया है, वही मेरा मालिक राजा बन गया है। हम नौकर बन गए हैं, वो लेकिन मेरा मालिक है। कोई भी छोटा भी काम करने के लिए जाते हैं ना तो उसके आगे पीछे पहले से जो दलाल फीट है ना, उसके माध्यम से हम उसको पैसा देते हैं, तब उससे फिर गिराते हैं दलाल से, बोलते हैं मेरा काम करवा दीजिए, तब काम करवाता है। BDO, दरोगा, CO, ये हमारे बेसिक होता है ब्लॉक स्तर, ग्रामीण। हमारे क्या है, भारत जो है गांव का देश है, तो हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में पंचायत से लेकर के हम एक ब्लॉक
मेरा एक सिस्टम दिया गया है। वो क्या? ब्लॉक स्तर पे जो है, सुनिए 2 मिनट, ब्लॉक स्तर पे जो है दरोगा है, थाना में बीडीओ है, प्रखंड में, अंचल में सीओ है। तो हम लोग दौड़ के कोई भी काम घर का या समाज का कोई भी किसी भी काम को लेकर के जाते हैं ब्लॉक स्तर पे। तो ब्लॉक अगर मेरा मजबूत नहीं रहेगा तो हम क्या डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वहाँ डीएम साहब एसपी साहब को बोलेंगे मेरा ये काम कर दीजिए, वो करेंगे? वो तो बोलते हैं सीओ को बैठा दिए, बीडीओ को बैठा दिए, दरोगा को बैठा दिए, वहाँ आप जाके काम कीजिए। अगर वही लोग काम नहीं करेगा मेरा, तो हम किसके ऊपर जाएंगे, किसके पास जाएंगे? लेकिन वहाँ पे हम लोगों का बात नहीं सुनता है। और जो पैसा वाला है, बड़ा बड़ा नेता है, एक बार फ़ोन कर देता है तो उसका काम 2 महीना बाद होगा, लेकिन सबसे पहले 2 मिनट में उसका बना देता है कॉलम, हाजिरी क्या कहते हैं, खाना पूर्ति करके तुरंत बना देता है, काम हो जाता है उसका। हम जैसे गरीबों का वहाँ दुख दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनता है एमएलए एमपी का जो जीत के जाता है वो यहाँ पे ब्लॉक में 5 आदमी को अपना रखे, जो गरीब गुरबा आता है कोई भी समस्या लेकर के उसका दुख दर्द सुन के ऑफिसर के पास जाएगा, उसका काम करवाएगा। लेकिन हम लोग भी क्या करेंगे, एमएलए को एमपी को भी फ़ोन करते हैं ना, वो लोग भी उतना ध्यान नहीं देता है। चलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद। अंतिम में यही कहना चाहूँगा, जो बिहार के तमाम सभी जनता जनार्दनों से, आप लोग जो है 1990 से 2005 तक लालू जी का राज देखे हैं और 2005 से 2025 तक नीतीश जी का भी राज में हम लोग रह रहे हैं, इसका भी राज देख लिए। 35 साल 2 व्यक्ति लालू और नीतीश जी राज किए हैं बिहार पे। एक बार प्रशांत किशोर जी को मौका दीजिए, अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो फिर इसको हटा देंगे। लेकिन मेरा एक ही गुजारिश है बिहार के तमाम जनता जनार्दन भगवान से, जो एक सिस्टम आप लोग यहाँ बिहार में रखिए, 5 साल के बाद हर नेता को चेंज कर दीजिए। किसी का ये ज़मीन का मालिक नहीं है, कोई राजा यहाँ का नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना राज शासन चलाते रहेगा। चाहे भले ही अच्छा वो पार्टी क्यों न हो, लेकिन एक कैंडिडेट 5 साल के बाद नहीं रहना चाहिए, तभी काम होगा, जनता का दुख दर्द सुनेगा, उसका काम होगा। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को अंतिम में विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जनसुराज, जय जय बिहार, जय बिहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनके दुख दर्द से आप लोग के मन में क्या विचार उत्पन्न होता है? क्या आप लोग जो समाज में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, क्या आप लोग के साथ भी इस प्रकार की परेशानी होता है? यदि परेशानी होता है तो इन्हीं के तरह आप भी अपना आवाज़ को बुलंद कीजिए और समाज के लिए निकल पड़िए। क्योंकि भगत सिंह जो है ना, आप यदि भगत सिंह की माँ सोचती हमारा बेटा यदि निकलेगा मर जाएगा, तो वो नहीं निकलते। भगत सिंह के जैसा आप लोग निकलिए और इनके जैसा निकलिए। ये भी कोई बाहर से नहीं आते हैं, आप ही के समाज से आते हैं और बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और निर्भय तरीके से बातों को रखते हैं और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। तो इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया करने में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।